हाई टू ऑल माई ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो, वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। तो इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आप लोगों के लिए स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि जिनका भी ज़ोडिएक साइन है, आपके लाइफ में कौन सी 3 ब्लेसिंग्स आ रही है, कब तक आ रही है, टाइम पीरियड क्या होगा, किस एस्पेक्ट में आ रही है। ठीक है, तो एग्जैक्ट शॉर्ट एंड क्रिस्प रीडिंग होगी, बट आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्ट कौन सी 3 ब्लेसिंग्स जो है कि आपके लाइफ में आने वाली है। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा एंड आप डबल टैप कर लीजिए एंड रीडिंग को क्लेम करके, कमेंट करके, आई ऑलमोस्ट गेट कन्फ्यूज्ड इन दिस, कमेंट करके क्लेम ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सी कि क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। सो दिस इज़ द फर्स्ट ब्लेसिंग दैट यू आर रिसीविंग। Come on. Number 2 and randomly I'm picking out number 3. सो इतनी ब्लेसिंग्स में से आपको कौन सी एग्जैक्ट 3 ब्लेसिंग्स मिल रही है, लेट्स सी। सो द फर्स्ट ब्लेसिंग दैट इज़ कि आप अलाइनमेंट में आ रहे हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है स्कॉर्पियोज, आपकी जो चक्रास हैं वो बैलेंस्ड हो रही है, आप यूनिवर्स की एनर्जीज़ के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो। आप फील करोगे कि आपकी सारी चक्रास जो है कि बैलेंस्ड हो गए हैं। ठीक है, जो भी आपके 7 चक्रा है वो एक्टिवेट हो रहे हैं एंड इसकी वजह से क्या हो रही है कि आपके सारे चक्रास अलाइनमेंट में आके बैलेंस्ड होके परफेक्टली काम यहाँ पे करते हुए दिख रहे हैं। इसकी वजह से हारमोनियसली जो एनर्जीज़ का फ्लो आपके लाइफ में दिख पा रहा है इस टाइम ऑफ पीरियड में, क्योंकि आपके सारे चक्रास अलाइन है, आप हायर कॉन्शियसनेस में मुझे दिख रहे हो। ठीक है, अफर्टलेसली चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है, मैनिफेस्ट हो रही हैं। इस टाइम ऑफ पीरियड में कहीं ना कहीं आपकी थर्ड आई चक्रा है, आपकी जो इंट्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस्ड या डेवलप्ड होती हुई दिख रही है। आप ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइन विस्डम को चैनल कर पाओगे बिकॉज क्योंकि आपकी थर्ड आई चक्रा जो है कि एक्टिवेट हो रही है। यहाँ जो भी आपके सोर्सेस है आप ये फील कर पाओगे कि डिवाइन, ये दुनिया चाहे कितनी भी बड़ी हो, सोर्स एक ही है। एक ही सोर्स, जैसे सन से एनर्जी मिल रही है वैसे ही एक सोर्स है जो पूरी दुनिया को चला रहा है। उस सोर्स से आप कनेक्ट कर पाओगे, दैट्स इट। यहाँ पे ये चीज़ है। देन यहाँ पे आप लोगों के लिए कार्ड है, किसी सिचुएशन को लेके आप कंफ्यूज्ड हो कि क्या डिसीज़न लेना, किसी पर्सन की वजह से, किसी सिचुएशन की वजह से आप कंफ्यूज्ड एनर्जी में हो कि मैं इस पर्सन के बारे में डिसीज़न नहीं ले पा रहा, या फिर इसको कैसे रिजॉल्व करना है वो मुझसे नहीं हो रहा, मैं ये क्योटिक सिचुएशन में क्यों फंस जाता हूँ। तो ये एनर्जीज में शिफ्ट आ रहा है। ठीक है, आपकी कन्फ्यूजन जो है बेसिकली वो क्लियर आउट यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। इनफैक्ट इस टाइम ऑफ पीरियड में हो सकता है कि कोई कॉन्स्पिरेसी आपके बिहाइंड में चल रही है और डिवाइन आपको उससे भी प्रोटेक्ट दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी इंसाइट और इंट्यूशन आपको पहले से ही गाइड कर देगी कि खतरा खतरा। ठीक है, सो यस, वार्निंग आपको पहले से मिलेगी और किसी न किसी रीज़न से आप बच जाओगे। नाउ यहाँ पे क्या है, जो आपकी एनर्जी सेंटर्स है वो बैलेंस्ड हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं हायर विस्डम के साथ कनेक्ट करना ये डेली लाइफ का पार्ट बन जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी आप एक्सपीरियंस करते हो मेडिटेशन में कि जब भी आपका चक्रा बैलेंस्ड होता है, आपकी हायर एनर्जीज़ को आप फील कर पाते हो, डिवाइन एनर्जीज़ की प्रेजेंस को फील कर पाते हो। बट यहाँ आप लोगों के लिए चीज़ है कि ये आपके लिए आम बात हो जाएगी डेली। ठीक है, तो ये एक ख़ास चीज़ है एंड ये बहुत रेयरली लोगों के साथ होता है। इस एनर्जी को बैलेंस रखना, मतलब ये बैलेंस्ड हो गई और बैलेंस रखना, बैलेंस रहना और बैलेंस रखना इज़ 2 डिफरेंट थिंग, और आप इसको बैलेंस रख पा रहे हो। ठीक है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। सेकेंड जो एनर्जी निकल के आई है वो है एंजल ऑफ लव। तो यहाँ आप फील करोगे आप बहुत ज़्यादा लव्ड महसूस कर रहे हो। लवी डवी एनर्जी, लव इज़ इन द एयर किसी पर्सन को लेके, नॉट ओनली स्पेसिफिक किसी पर्सन या पार्टनर को, वो चीज़ तो है। कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं प्रपोजल लेके, ठीक है, अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं, अपने इमोशंस को शेयर कर रहे हैं, कोई भी पर्सन यहाँ पे जो भी है आपकी सराउंडिंग में। ठीक है, तो इस टाइम ऑफ पीरियड में आप लव अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, नॉट ओनली किसी पर्सन के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली, अपने जो भी रिलेटिव्स हैं, मतलब आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हो जो कि आपको प्यार कर रहे हैं, पैम्पर यहाँ पे कर रहे हैं। तो आप अट्रैक्ट कर रहे हो लव, आप अट्रैक्ट कर रहे हो जॉय, आप अट्रैक्ट कर रहे हो हैप्पीनेस अपनी लाइफ में, और कहीं ना कहीं ये आपको बहुत ज़्यादा कोजी एंड कंफर्ट फील करा रहा है क्योंकि आप लव्ड महसूस कर रहे हो। आप जो भी आपको प्यार मिल रहा है आप उसको एम्ब्रेस कर रहे हो एंड ऑल्सो यहाँ पे अपने आप को भी पैम्पर कर रहे हो, आपको अपने से प्यार हो रहा है।
यू आर फॉलिंग इन लव विथ योर सेल्फ। आप रेडिएट कर रहे हो जो भी प्यार की एनर्जी से आप घिर रहे हो, ठीक है। आप लव के लिए बेसिकली एक मैग्नेट बन रहे हो, ठीक है। एंड यू आर ऑल ओवर भी यहाँ पे इमोशनल वेलबींग होगा। किसी लव्ड वन से आपको कोई इम्पॉर्टेंट गिफ्ट, बिग गिफ्ट रिसीव हो सकता है, ओके। तो यहाँ पे ये भी एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आई है। कहीं ना कहीं जो आपके अंदर का इमोशंस है वो कहीं स्टक था, मतलब जैसे कि प्यार है बट वो बाहर नहीं आ रहा, दैट इज़ कमिंग आउट, ठीक है। काइंडनेस, लव, यू आर स्प्रेडिंग काइंडनेस और लव। एक्वामैरिन, तो ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कोई भी लाइक इमोशनली किसी चीज़ में उलझे हुए हो, वो चीज़ सॉल्व यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। कोई चीज़ आपको इमोशनली अनईजी फील करवा रही थी, वो यहाँ पे ख़त्म हो रही है। यहाँ टाइम है जहाँ आप वाटर की एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करोगे। ये टाइम है जितना ज़्यादा वाटर इंटेक लोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, उतना ज़्यादा आपकी माइंड अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। बिकॉज़ यू नो दैट कहीं ना कहीं आपकी जो दिमाग है उसको, हमारे जो बॉडी वो 70% ऑफ द वाटर की बनी हुई है, तो आपकी ब्रेन को एफिशिएंटली वर्क करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इंटेक लेना ज़रूरी है। तो आप में से बहुत सारे लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो कि ऐसा हो सकता है आप वाटर का इंटेक आप बिल्कुल भी नहीं ले रहे हो, प्रॉपर जो वाटर का इंटेक है। सो डू दैट। हो सकता है फॉर साइड में आपके वाटर बॉटल रखा हुआ बट आप यू आर नॉट टेकिंग दैट वाटर। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट या जो क्वांटिटी ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड है वो पीजिए। यहाँ पे ये भी चीज़ आप लोगों के लिए है। कहीं ना कहीं आपके बहुत सारे इंटरनल डायलॉग्स चल रहे हैं। वाटर आपकी इमोशंस को भी रिप्रेजेंट यहाँ पे करती है। तो यहाँ पे यू कैन डू अ थिंग कि वाटर के साथ बकेट में रख के आप अपने सॉल्ट वाटर से अपने पैर को धो सकते हो और ये इंटेंशन रख सकते हो कि जो भी नेगेटिविटी है या नेगेटिव एनर्जीज़ है, इविल एनर्जीज़ है, वो दूर जा रही है। या फिर जो है आप नज़र कवच रख सकते हो, ठीक है। ना जो भी इंटरनल डायलॉग्स आपके अंदर चल रहे हैं वो ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नाउ यहाँ पे ये चीज़ है, नेगेटिविटी फ्लोज अवे effortlessly एंड लविंगली। बहुत ही प्यार के साथ, बहुत ही effortlessly जो भी नेगेटिव इमोशंस है वो ख़त्म हो रहे हैं। चीज़ें सेटल डाउन हो रही है, आपकी इमोशन सेटल डाउन हो रही है। जो भी फीलिंग्स है जो कि आपको अनईजी महसूस करवाती है, वो सारी फीलिंग को आप एड्रेस कर रहे हो और उसको आइडेंटिफाई करने के साथ साथ हटा रहे हो। क्योंकि एंजल ऑफ जो इमोशनल बैलेंस है वो आपको ब्लेस्ड कर रही है कि आपके लाइफ में इमोशनल बैलेंस हो। आपकी बॉडी को जैसे एक जो आपकी इमोशनल बॉडी है जैसे उसको वॉश मिल रहा है पॉजिटिविटी एनर्जी के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ, ठीक है। एक पॉजिटिव रे ऑफ लाइट आ रही है, आपकी जो इमोशनल बॉडी है उसको हील कर रही है पॉजिटिविटी के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ। आप ज़्यादा बैलेंस्ड फील करोगे। यहाँ पे कोई ट्रैवल भी अगर आप कर रहे हो वाटर वेज से, वो ट्रैवल में डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जब भी आप वाटर को ड्रिंक करो तो उसमें इंटेंशन डालो, इंटेंशनल वर्क कीजिए वाटर के साथ, ये भी आपके लाइफ में बैलेंस लेके आएगा, ठीक है। नाउ सेक्रेड रिवर के पास जाना, वहाँ पे कोई अपनी ब्लेसिंग्स या फिर वहाँ के वाटर के साथ वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक करना, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। या फिर उस बहते पानी में इंटेंशन डाल के पेपर वर्क पे या फिर जो भी आपके पेपर्स में कोई ड्रीम है आप लिख सकते हो और वाटर के साथ फ्लो कर सकते हो, ठीक है। सो फर्स्ट जो ब्लेसिंग्स है, यहाँ 3 अलग अलग ब्लेसिंग्स के लिए टाइम पीरियड क्या होगा। फर्स्ट ब्लेसिंग्स के लिए आपकी टाइम पीरियड यहाँ पे क्या होगा डिवाइन। दिस इज टाइम पीरियड ऑफ अ वीक। सेकेंड ब्लेसिंग्स के लिए आपका टाइम पीरियड क्या होने वाला है, लेट्स सी। सेकेंड जो ब्लेसिंग्स है वाटर की एनर्जी, कप्स, वाओ। ये जो एनर्जीज आप लोगों के लिए आई है वो 20 डेज है, 2 weeks to 20 days।
थर्ड जो ब्लेसिंग्स आपके लिए आई है उसका क्या होगा, लेट्स सी। सो टाइम, ओके, कार्ड गिर के आ गई है, जस्ट लेट मी सी कौन सा टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए। सो टाइम ऑफ पीरियड है, यहाँ पे कोई टाइम ऑफ पीरियड नहीं है, ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, क्योंकि ये ज़ीरो है, स्टार्टिंग है, ये कभी भी आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे ही आप इस एनर्जीज में आओगे, इंटेंशनल वर्क करना शुरू करोगे, तभी ये ब्लेसिंग्स को आप रिसीव करने लोगे। बट फिर भी एक मिनिमम टाइम ऑफ पीरियड अगर आपको बताया जाए तो दिस ब्लेसिंग्स इज डिपेंडेंट ऑन यू, बट स्टिल यहाँ तक आप देख रहे हो। तो टाइम पीरियड अगर मैं लूँ तो क्या होने वाला, लेट्स सी, तो क्या होने वाला आप लोगों के लिए, लेट्स सी। ओके, दिस इज 21 डेज, ठीक है, अप्रॉक्स अ मंथ। तो दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। पर्सनल रीडिंग गाइडेंस के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टा पे या फिर जीमेल पे, ठीक है। पर्सनल रीडिंग जो है कि उसके लिए टाइम पीरियड है, उसके बाद टाइम आउट हो जाएगा, मतलब वो रीडिंग्स मैं बंद करने वाली हूँ। सो या यू कैन बुक योर रीडिंग को यहाँ तक देख रहे हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हमारी फैमिली का पार्ट बनिए। बाय बाय एंड टेक केयर।